हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मदन सर, आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वॉइस। इस सबसे पहले तो वॉइस का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाच्य, या इसको कहते हैं हम कथन, वाच्य या कथन। ये कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस के प्रकार कि वॉइस के प्रकार कितने हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। एक जो भाग होता है पहला, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा कहलाता है पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। ये जो एक्टिव, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय होना, और पेसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय होना। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक्टिव सक्रिय होना, पेसिव निष्क्रिय होना। ये जो सक्रिय और निष्क्रिय शब्द हैं, ये यहां पर सब्जेक्ट के लिए आया है कि वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता सक्रिय होता है एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता निष्क्रिय होता है वो पेसिव वॉइस कहलाते हैं। दूसरी भाषा में मैं समझाऊं तो एक्टिव वॉइस का एक नाम और है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्तवाच्य, और पेसिव वॉइस को बोलते हैं कर्म वाच्य। इस डेफिनेशन के अनुसार वे वाक्य, वे सेंटेंस जिनमें कर्ता प्रधान होता है एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और वो वाक्य जिनमें कर्म प्रधान होता है वो पेसिव वॉइस कहलाते हैं। मैंने दो डेफिनेशन दी हैं इसकी। पहली कि जिनमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, जिन सेंटेंसेज में, वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और जिनमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है वो पेसिव वॉइस कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो डेफिनेशन मैंने दी है, इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य और पेसिव वॉइस को कर्मवाच्य करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वो कर्तवाच्य कहलाते हैं, और जिनमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। अब आता है हमें एग्जाम के अंदर जो वो होता है एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलना। तो किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पेसिव वॉइस में बदलेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो हम लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो एक्टिव को पेसिव में बदलना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। 2 नंबर का सेकेंडरी क्लास में ये आता है, 9th के लिए भी ये यूजफुल है। तो जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पर, सी टेक्स टी। बड़े सिंपल सेंटेंस, इसको मैं शुरू करूंगा एक बार इसको। सी टेक्स टी। यहां पर सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेक यहां पर वर्ब है, और टी यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरा वाक्य है ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर काम को करने वाला प्रधान है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? एक्टिव वॉइस। सी टेक्स टी, वह चाय पीती है, तो इसमें प्रधान कौन है? सी, इसलिए क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब हमें एक्टिव को पेसिव वॉइस में बदलना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको भी बताया था कि कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बहुत इजीली बदल पाएंगे। ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, इसको ध्यान से देखना। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलेंगे, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना है। क्या कह सकते हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट बदलनी है, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। ये हमने सबसे पहला काम इसके अंदर करना है। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूं, सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट का स्थान जो है वो सब्जेक्ट ले लेगा। दूसरा काम, जो सब्जेक्ट दिया है जब उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। ठीक है, तो ये केस जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस आपके साथ कर लेता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। थोड़ा सा यहां बता दूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी आपको। पर्सनल प्रोनाउन, ये जो है इसके अंदर पर्सन जो होता है उसके 3 केस होते हैं। पर्सन के 3 केस होते हैं। आई मैं लिखता हूं, ही, सी, यू, वी, दे। आई, ही, सी, यू, वी और दे, ये जो है ये जो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस। इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। दूसरा मैं लिखूंगा आई का माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर। ये जो कहलाते हैं पॉसेसिव केस, यानी संबंध कारक। पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध कारक। तीसरा जो इनका केस होता है वो कहलाता है नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस। आई का होता है मी, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, यू का होता है यू और वी का होता है अस और दे का होता है देम। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। आपको सबसे इसमें ये याद रखने की जरूरत है, जैसे आई को हमने किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में, बाई मी में। ही को किस में बदलेंगे? बाई हिम में। सी को किस में बदलेंगे? बाई हर में। यू को किस में बदलेंगे? बाई यू में, क्योंकि यू चेंज नहीं होता। यू की नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। वी को हम बाई एस में, दे को बाई देम में। वैसे वी और दे जो है वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इनके साथ बाई एस या बाई देम नहीं लगाते हैं लास्ट में, तो भी कोई वाक्य हमारा गलत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों वी और दे अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने कर्ता देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव केस याद कर लेना है। अगर आई दिया है तो उसका बाई मी, ही दिया है तो बाई हिम, सी दिया है तो बाई हर, यू दिया है तो बाई यू। इसी प्रकार से अगर ये ऑब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस में दिया गया हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तब हमने इसको उल्टा कर लेना है। ऑब्जेक्टिव का वापस नॉमिनेटिव हमने जब इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कर लेंगे। मान लो वहां पर बाई यानी ऑब्जेक्ट में मी दिया है, तो मी को हम उधर ऑब्जेक्ट में के रूप में मी है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बना लेंगे, हिम का ही बना लेंगे, हर का सी बना लेंगे, यू अस का वी बना लेंगे और देम का हम दे बना करके वाक्य को आरंभ कर देंगे, इसको शुरू कर देंगे। दूसरी बात जो इसके अंदर, तीसरी बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि टेंस के अकॉर्डिंग कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करते हैं। जिस टेंस का वाक्य दिया है हम वाक्य को देख लेंगे, पता लग जाएगा कौन से टेंस का वाक्य है। उसी के अकॉर्डिंग हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता के तुरंत बाद
उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार इज, एम या आर लगा देंगे। इसी प्रकार से इसके अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं तो उनमें डू डज दिया होगा, तो डू डज हटा देंगे जहां डू डज लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव है तो कर्ता के बाद डू डज होगा वहां पर, और अगर नेगेटिव है तो, और इंटेरोगेटिव है तो कर्ता से पहले डू या डज जहां लगा है वहीं इज एम आर का प्रयोग हम कर्ता के अकॉर्डिंग कर देंगे। इसी के साथ दूसरा जो है पास्ट सिंपल टेंस, इसके जो वाक्य होते हैं पहचान सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसमें फर्स्ट होगी, इसमें सेकंड होगी, तो सेकंड फॉर्म दिखते ही हम वोज या वर का प्रयोग कर्ता के बाद कर देंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ये दोनों की हेल्पिंग वर्ब हिडन रहती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब दोनों हिडन होती है, ठीक है, इनको हिडन हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसमें डिड होता है तो डिड को हटा देंगे और जहां डिड लगा है वहीं पर वोज या वर लगा देंगे। अगर मान लो ये नेगेटिव के रूप में है, जैसे डिड नॉट है तो वोज नॉट या वर नॉट। अगर डिड पहले है तो डिड को जहां डिड लगा है वहीं पर वोज या वर पहले हम लगा देंगे। ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तीसरा है फ्यूचर सिंपल। इसमें चलो आज यहीं तक। इस वीडियो में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं, उसके अंदर इसके। हेलो स्टूडेंट्स, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे वॉइस की। मैं वॉइस में बात कर रहा था टेंस पर आधारित एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के वाक्यों को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है वो हमने बात की थी। इसके बाद जो अगला है अपना वो है फ्यूचर सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल। जब पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो इस शैल और विल के साथ हम बी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से कोई अगर मॉडल्स दिया गया है एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो उस मॉडल जैसे कैन, कुड, मस्ट, तो भी अपने इन मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग कर देना है। ये हो गया फ्यूचर सिंपल। इसके बाद बात करेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। दो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वोज या वर। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, इनकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है जब पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलेंगे तो इनके बाद हम अपनी ओर से बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट होता है इसमें आपको हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब मिलती है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब दी होती है। अपन जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी टेंस है, चाहे हैज है, चाहे हैड है, चाहे विल हैव है, चाहे शैल हैव है,
पैसिव वॉइस बनाते समय इनके तुरंत बाद हम बीन का प्रयोग कर देंगे। BWN, बीन का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो ये तीन चीज इसमें खास है। जैसे अगर कोई फ्यूचर सिंपल या मॉडल्स के वाक्य हैं तो हमने बी जोड़ना है, कंटिन्यूस टेंस में हमने बीइंग जोड़ना है, और परफेक्ट टेंस में हमने बीन का प्रयोग उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कर देना है। अब आते हैं हम वापस वहीं जहां से हमने इसको शुरू किया था। हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने एक वाक्य दिया था, सी मेक्स टी। ये वाक्य शायद लिखा था मैंने, सी मेक्स टी। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने प्रोनाउन के बारे में भी बात कर ली कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट में जो होता है, यहां कई बार नॉमिनेटिव केस होता है, जब उसको सब्जेक्ट में लेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बना लेंगे, और जब सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में बदल लेंगे। अब टेंस पर आधारित सभी, एक मैं सेंटेंस लिखूंगा इसमें सभी टेंस के अंदर, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा भी किस प्रकार से इसको चेंज हमने करना है। He writes a letter. He does not write a letter. He wrote a letter. He did not write a letter. He will write a। यहां पर मैंने तीनों सिंपल टेंस के सेंटेंस लिखे हैं एक्टिव वॉइस, इनको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो तीन तीन करके मैं सभी के वाक्य लिखाता जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट सिंपल में हम जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो इज, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और पैसिव एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं तो ये हम सभी को पता है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चाहे वो MV1 है तो उसको भी MV3 में बदलेंगे, MV2 को भी MV3 में बदलेंगे, MV3 ऑलरेडी है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ING फॉर्म है उसको भी हम MV3 में बदलेंगे। तो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये आपको वर्ब मैंने करवा ही चुका हूं मैं आपको सारी। तो राइट की थर्ड फॉर्म आपको याद ही होगी, रिटन। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ए लेटर। ए लेटर इज रिटन बाई, ही है किसमें बदलेगा, हिम में। आई होता तो किसमें बदलता, मी में। सी होता तो किसमें बदलता, हर में। यू होता तो यू का यू रहता। वी होता तो अस में। वैसे वी और दे मैंने बताया था अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर बाई अस या बाई देम नहीं लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया इसका नेगेटिव वाक्य, ये मैंने बताया था इसमें होती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो डू डज जहां लगा है वहीं पर आपने इज एम आर का प्रयोग करना है। तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाई, ये आ गया पास्ट सिंपल। इसमें आपको बताया मैंने वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। ए लेटर वॉज थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम। अब डिड आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जहां डिड है वहीं वॉज वर्ब, जैसे हमने डू डज में किया वहीं पर अपने वॉज वर्ब लगा देंगे। ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाई हिम। अब ये फ्यूचर सिंपल का आ गया, ही विल राइट ए लेटर। तो ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। इसी के साथ एक मॉडल्स का उदाहरण और देता हूं यहां पर मैं। जैसे मैं कहूं ही कैन राइट ए लेटर,
चाहे यहां कैन आ जाए, चाहे मस्ट आए, शुड आए, कुड आए, वुड आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जो मॉडल दिया है उसके बाद हमने बी लगा देना है। तो ए लेटर कैन बी रिटन बाई, ये तीनों सिंपल टेंस हो गए और मॉडल्स पर आधारित एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब बात करेंगे हम कंटीन्यूअस टेंस की। कंटीन्यूअस में दो ही टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट के मैं एक उदाहरण लिखूंगा, जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर, यहां मैं लिख रहा हूं ही वॉज राइटिंग ए लेटर। बस जहां इसे हमारी वॉज वर्ड दिया है वहां हमने बीइंग जोड़ देना है, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। राइट की थर्ड फॉर्म हमने लगा देनी है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम। ये हो गए दोनों कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। इसके बाद हमारे आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। तीनों के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं शुरू में वीडियो में। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस बदलेंगे तो बीन का प्रयोग हमने उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कर देना है, बाकी तरीका वही रहेगा। जैसे मैं लिखता हूं ही हैज रिटन ए लेटर, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हिम, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हिम। अगर मैं इसका पास्ट बनाऊंगा तो ही हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। अगर शैल हैव, विल हैव आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम। ये तीनों परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को किसमें बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे WH वर्ड से आरंभ होने वाले AV को PV में बदलना। WH वर्ड जैसे मैं कहता हूं व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, हु। हु को छोड़ करके बाकी सभी का एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने का तरीका सेम है। हु में थोड़ा सा अलग है, जो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। सबसे पहले मैं मानता हूं हु से जो वाक्य आरंभ होते हैं, क्योंकि अलग तरीके से इसको पहले करा देता हूं। जब हु दिया होता है तो ये हु अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है, तो वहीं पर हमने हु का बाई हुम पैसिव वॉइस में बना देना है। बाकी जो पीछे जो भी टेंस का वाक्य है उसके अकॉर्डिंग जो हमने पीछे किए हैं टेंस के आधारित उस पे, जैसे हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप। अभी मैंने कहा जहां हु है वहीं पर हमने इसका बाई हुम बना लेना है। अब हमने देखना है सेंटेंस कौन से टेंस का है। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आता है समझ जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। अब याद करो पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं, वॉज या वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा दो, प्लूरल होता तो वर, क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, दिस कप आएगा सब्जेक्ट के रूप में, दिस कप क्या है, सिंगुलर है। तो बाय हुम वॉज दिस कप
बाय होम वॉज दिस कप ब्रोकन, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। कुछ सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस ऐसे होंगे जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने उस ऑब्जेक्ट को चुनना है जो सजीव हो। सजीव में क्या होगा, यहां पर यू हो सकता है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है। जो सजीव है हमने उसको सब्जेक्ट के रूप में लेना है, निर्जीव को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लेना है। वो तो ये ऑब्जेक्ट निर्जीव से हो सकता है, लेकिन हमने सजीव को ही ऑब्जेक्ट मान करके, सब्जेक्ट मान करके इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो बाई हुम टीचर्स है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। हमें पता है यू है, यू बदलेगा नहीं, यू की नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के सेम होती है, तो इसलिए हम पहले यहां क्या लगा देंगे, आर। बाय हुम आर यू टॉट। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर रहेगा, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं करना। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से ये हु से बनने वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं। बाकी कोई भी वर्ड है, चाहे व्हाट है, वाई है, वेयर है, विच है, जहां है वहीं पर पड़े रहेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और वाक्य को पूरा कर देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं वाई डज ही राइट ए लेटर। वाई डज ही राइट ए लेटर। वाई से शुरू हो रहा है, हमने कोई इसमें वो नहीं करना, जैसे जहां पर है वहीं पर, तो वाई जहां है पड़ा रहेगा वाई। अब हमें पता है ए लेटर होने वाला सब्जेक्ट डज है, इज लगा दो। ये बताया आपको मैंने, जहां डू डज होता है वहां इज एम आर लगानी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। वाई इज ए लेटर रिटन बाई हिम। वाई इज ए लेटर रिटन बाई हिम। व्हेन डू यू टेक टी। व्हेन डू यू टेक टी, आप चाय कब पीते हैं। जहां व्हेन पड़ा है वहीं पढ़ने दो। अब पता है आपको, टी चाहे टी है, चाहे वाटर है, चाहे शुगर है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके सिंगुलर नाउन मानते हैं इसको, और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आएगी। व्हेन इज टी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई यू। व्हेन इज टी टेकन बाई यू। ये हो गए WH वर्ड से आरंभ होने वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। इसके बाद जो हमारा आता है मुख्य इसमें, वो है कुछ एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो अनइंपोर्टेंट होते हैं। अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट वाले एवी को पीवी में बदलना। कुछ सब्जेक्ट अनइंपोर्टेंट होते हैं, जैसे मैं कहता हूं सम बॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन, ओ पीपल। ये अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। पीपल अकेला है तो अनइंपोर्टेंट होगा, नहीं तो इसके साथ क्यू या कोई काउंटेबल नाउन है तो ये इंपोर्टेंट बन जाएगा। इनको हम क्या करते हैं, जब पैसिव से बदलेंगे तो इनको बिल्कुल हटा देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। जैसे मैं कहता हूं समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाई समवन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है।
अब जो थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा हुआ है टिपिकल वॉइस, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये जो वॉइस आज करवाई है दोनों वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी